This is the video for class 7 science part 2. Turmeric. As an acid-base indicator, turmeric haldi powder can be also used as an indicator for identifying acidic and basic bases. Turmeric is yellow in natural solution. Turmeric is yellow in acidic solution. Turmeric is red in basic solution. जो हल्दी होती है ना, वो पीली ही रहती है एसिड के साथ, पर अगर बेस के साथ डालोगे तो वो लाल हो जाती है. ओके. अब आते हैं चाइना रोज पे. चाइना रोज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर. चाइना रोज एक्सट्रैक्ट कैन बी used as an acidic basic indicator for identifying acid and bases. China rose indicator is water and is pink होता है चाइना रोज इंडिकेटर हमारा. और रोज इंडिकेटर, ये चाइना रोज इंडिकेटर मेजेंटा हो जाता है, डार्क पिंक बन जाता है एसिड के साथ, और ग्रीन बन जाता है बेस के साथ. ठीक है, इनके कलर्स आपको याद रखने हैं, कौन सा किसके साथ क्या बन जाता है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर. प्लेस petals of China rose flower in a beaker, pour some water on it, stir vigorously with a glass rod, decant the pink colored extract into a boiling tube, label it as China rose indicator. Synthetic acid base indicator. Many laboratory made compounds can be used to identify acids and bases. These are called the synthetic acid base indicators, or simply as synthetic indicators. Two more commonly used synthetic indicators are phenolphthalein and methyl orange. phenolphthalein कलरलेस होता है अपने ओरिजिनल कलर में, और मिथाइल ऑरेंज, जैसे नाम ऑरेंज है तो ऑरेंज है, और एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है पर ये रेड बन जाता है. और ये बेसिक मीडियम में जब आप बेस से टच करोगे इसे तो ये पिंक बन जाता है कलरलेस से, और ये येलो बन जाता है ऑरेंज से. ओके. डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. ओके, ये आपको पूरा अच्छे से याद करना है. ये पूरा सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में. एसिड सोर होते हैं, सोर इन टेस्ट. ओके. बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, खट्टे, कड़वे और खट्टे. एसिड चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं एसिड. बेसिस रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं. दे डू नॉट गिव एनी सोपी फीलिंग. जब आप उन्हें ऐसे अपनी उंगली में लगाओगे तो आपको साबुन जैसे नहीं लगेंगे वो, और बेसिस लगेंगे आपको साबुन जैसे अगर आप उन्हें मलोगे. एसिड चेंज कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर टू मैजेंटा. डार्क पिंक बना देता है चाइना रोज वाले इंडिकेटर को, और ये ग्रीन बना देता है. एसिड चेंज द पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज इंडिकेटर टू रेड. जो पर्पल होता है ना रेड कैबेज इंडिकेटर, वो रेड बन जाता है और इसमें ग्रीन बन जाता है. एसिड डू नॉट चेंज द येलो कलर ऑफ टर्मरिक पेपर. टर्मरिक पेपर वाले इंडिकेटर का वो येलो का येलो ही रहने देता है, पर इसमें रेड बन जाता है बेसिस के साथ. एसिड चेंज मिथाइल ऑरेंज टू रेड. मिथाइल ऑरेंज रेड बन जाता है, पर यहाँ पे येलो बन जाता है बेस के साथ. और फिनोप्थिलीन कलरलेस ही रहता है, पर इसमें पिंक बन जाता है. तो या इसके शॉर्ट में आपके सारे डिफरेंसेस हो गए, एसिड और बेस को कैसे पहचान सकते हो. सो फार वी कैन लर्न अबाउट द कलर चेंजेस ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स with acid and bases. Let us now see what happens if we mix an acid with a base. Acid and bases, when mixed in right amount, neutralize each other. Let us do an interesting activity to understand this. When dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide are mixed in right amount, the acid and the base neutralize each other and the resulting liquid is neutral. This type of reaction is called neutralization reaction. जब आप एसिड और बेस बिल्कुल सेम अमाउंट में मिलाते हो तो फिर वो दोनों एक दूसरे का असर कैंसिल कर देते हैं और उससे वो न्यूट्रल हो जाता है. मतलब ना वो एसिड रहता है ना बेस, न्यूट्रल हो जाता है, कुछ भी नहीं. ठीक है. When the solution is acidic, phenolphthalein remains colorless. When the solution is basic, phenolphthalein turns pink. In neutralization reactor, heat is evolved. A new substance called salt along with water is produced. Okay. A reaction in which an acid is combined with base to form salt in the water is called neutralization reaction.
In the above activity, hydrochloric acid HCl reacts with sodium hydroxide NaOH to form common salt NaCl and water. तो हाइड्रो HCl plus NaOH gives us NaCl plus H2O. सॉल्ट और वाटर अलग हो जाते हैं. The salt produced in a neutralization reaction may be acidic, basic, or neutral depending upon the acid and bases used during the reaction. Uses of neutralization in the treatment of soil. Farmers usually need to change the nature of the soil as their crop can be grown well. Certain plants do grow well if the soil is acidic. Some plants get acidic due to acid rain or by the use of excessive fertilizers. अब जो सॉइल होती है वो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं उन्हें एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, बहुत से होते हैं उन्हें बेसिक चाहिए होती है, बहुत से होते हैं उन्हें न्यूट्रल चाहिए होती है. ठीक है, तो जब एसिड रेन होती है तो सॉइल एसिडिक बन जाती है और बहुत से प्लांट्स को एसिडिक नहीं चाहिए होती है, तो फिर सॉइल की वजह से प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो फार्मर एसिडिक बन जाती है बहुत बार. तो इफ द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अ बेस लाइक स्लेक्ड लाइम डाल देते हैं या क्विक लाइम डाल देते हैं. बेस, अब एसिड ज्यादा एसिड है, थोड़ा बेस डाल दो तो वो थोड़ा कम एसिडिक बन जाएगा. On the other hand, if the soil is too basic, it is treated by adding organic matter which releases acids, helping in neutralizing the basic soil. In the treatment of tooth decay is caused due to an acid that is produced by bacteria present in our mouth. If we do not clean our teeth properly, the bits of food between our teeth, certainly bacteria live and these bits of food and make acid. The acid is the cause of tooth decay. Toothpastes are basic in nature and neutralize the acid and thus in preventing tooth decay. Treatment of indigestion. Our stomach secretes hydrochloric acid to digest food. Too much secretion of the child may sometimes cause acidity. To neutralize this, antacids used such as magnesium hydroxide are taken. अब जो स्टमक है ना वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बना देता है तो फिर हमें बदहजमी हो जाती है, एसिडिक हो जाता है हमारा बहुत ज़्यादा. तो हमें थोड़ा बेसिक चाहिए होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं सब लोग. इंडाइजेशन की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, जेलूसिल आती है. In treatment an ant or a bee sting. The sting of an ant or a bee is acidic as it contains formic acid. Formic acid होता है इनकी bites में, तो the pain caused due to an ant sting or a bee sting is neutralized by using base, baking soda. अगर आपको कोई चींटी काटती है या फिर कोई मधुमक्खी काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन में छोड़ देती है जिससे आपको दिक्कत होती है, दर्द होता है. तो उस टाइम बेकिंग सोडा अगर आप लगा लोगे या फिर कैलामाइन लोशन तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो बेसिक होता है. और वास्प की स्टिंग होती है बेसिक नेचर में, ठीक है. तो जो पेन होता है ना बेसिक नेचर की वजह से वो थोड़ा एसिडिक लगा के सही होगा, तो आपको विनेगर लगाना चाहिए क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड होता है और वो ऑर्गेनिक होता है तो स्किन को भी हार्म नहीं करेगा. ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट. Effluents from factories are also acidic in nature. When these effluents are released into the water bodies, they can harm aquatic life. The effluents are therefore treated as slaked lime, calcium hydroxide to neutralize the effect of acids. Okay, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है.